हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। काफ़ी दिनों के बाद आज मुझे वक्त या मौका मिला है कि मैं आफ्टर मार्केट मैं सोच भी रहा हूँ कि लाइव मार्केट में आके डिस्कशन या बाज़ार के ऊपर बात की जाए। लेकिन लाइव मार्केट में एक्चुअली लोगों का जिस तरह से इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से ही हम बात करते हैं। हमारे एक्चुअली मंडी और तुंगल इलाके में ऐसा है कि लोग ड्रीम इलेवन जैसी चीज़ों में इतने खो चुके हैं, इतने उलझ चुके हैं कि वो शेयर बाज़ार जैसा फाइनेंशियल मार्केट जो आपकी पीढ़ियों की दुख तकलीफ, दर्दों को, दिक्कतों को दूर कर सकता है, उसकी पावर एक्चुअली जानते नहीं हैं। और शायद आफ्टर रिटायरमेंट, मैं फ़ौज से रिटायर्ड हूँ, शायद कोटली इलाके में लोगों को मालूम ही है उनको स्टोरी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ डेली न्यूज़ का, डेली कोटली का, जिन्होंने मेरी खबर को, मेरे जीवन की छोटी सी एक स्टोरी को जो है पब्लिक के सामने रखा, खासकर कोटली की जनता के सामने रखा। और कोटली की जनता बहुत प्यारी जनता है। और मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ, हमारा पुराना घर जो था वो अलग ही, अड़ग जो बोलते हैं, अलग ही बोलते हैं हम, अलग अलग गांव से हूँ मैं। और वहाँ से हम लोग थोड़ा शिफ्ट होके हमारा दूसरा गांव जो है धवान सरी, तो उस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। और एक कोटली मंडी इलाके का एक साइड का एक छोटा सा गांव है हमारा, बड़ा प्यारा गांव है। और एक्चुअली दिक्कत क्या है कि हम लोग हटके कुछ भी बात करना ही नहीं चाहते। हम वो घिसे पीटे हुए जो पुराने सलीके हैं, तरीके हैं, उन्हीं के ऊपर हम लोगों का फोकस रहता है लाइफ में। और हम चाहते नहीं है कि हम डिफरेंट कुछ करें। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कल जो बॉबी कटोच है, हमारे अलग गांव से है, और वो जो है बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में फर्स्ट उसने गोल्ड लेके आया। तो उसको भी मैं बधाई देता हूँ सबसे पहले, बिकॉज़ ये ऐसे लड़के हैं बीच में जो कुछ हटके और कर रहे हैं। और ये हमारे इलाके के लिए, सबके लिए बहुत फ़क्र की बात है। बिकॉज़ मैक्सिमम क्या है ना, लोग हर्ड को फॉलो करते हैं। हर्ड क्या कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, सबसे हटके आप क्या कर रहे हैं। और सबसे हटके कुछ भी आप कर रहे हैं तो उस चीज़ को सीखना, समझना, और चाहे वो बॉडी बिल्डिंग है, चाहे वो वेल्थ बिल्डिंग है, चाहे वो कोई और भी प्रोफेशन है। कुछ बॉलीवुड तक भी है कुछ लोग हमारे, सिंगिंग में भी कुछ लोग हैं हमारे इलाके के। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे इलाके से इतने लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। और हर एक प्रोफेशन में, हर एक फील्ड में जो है लोग अपना झंडा फहरा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। तो इसीलिए मैं अपने इलाके के लोगों को बहुत 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 बधाई देता हूँ। और इस तरह का मैं अपने जो भी लोग जो अलग अलग फील्ड में जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, चाहे वो मेडिकल फील्ड है, चाहे वो विदेशों में है। विदेश में हमारा राकेश जी है, राकेश ठाकुर जी, जो मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं। तो अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वो लंदन में हैं अभी, वो मेरे साथ ही पढ़े हैं। और इसके अलावा जैसे अभी बॉबी कटोच हैं, वो हमारे अलग गांव से है, तो वो भी कल गोल्ड लेके आया। इसके अलावा आयुष शर्मा जी जो बॉलीवुड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इस तरह से कई नाम हैं हमारे इलाके में जो, और ये बड़े फ़क्र और बड़े खुशी की बात है कि हम लोग जो है एक अलग 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 सी फील्डों में जाके लोग जो हैं अभी आगे निकल रहे हैं। और बहुत बहुत मतलब इससे ज़्यादा और क्या कहें। बट मेरा एक्चुअली आज की वीडियो बनाने का जो मुद्दा है, और मतलब इतना टाइम होता नहीं है कि आके वीडियोस बना के जो है पब्लिक के सामने आया जाए, बिकॉज हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि विचारों के थ्रू, या थोड़ा बहुत जो भी मन में विचार चल रहे हैं उनको स्टेटस के थ्रू या फेसबुक आईडी है उसके थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अपनी रीच कुछ खास ज़्यादा है नहीं, बिकॉज 16-17 साल फ़ौज में लगाए हैं। और फ़ौज में लगाने के बाद तो एक एक्चुअली लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2008 में फ़ौज में भर्ती हुआ था।
और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था बीच में, तो उस दौरान मैं भर्ती हो गया। और भर्ती होने के बाद सभी का सपना है इंडियन आर्मी में आना, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना। वो बात अलग है कि आज कुछ ऐसी योजनाएं आ गई जो शायद हम आप सबको वो अग्निवीर जैसी योजना अच्छी ना लगे। उसके ऊपर ये राजनीतिक टॉपिक है तो इसके ऊपर मैं बात करना ही नहीं चाहूँगा। और तो मैं भी 2008 में भर्ती हो गया। बीच में फ़ॉरेन काट के आया विदेश से। और 2015 में जो है मैं यूनाइटेड नेशंस आर्मी का एक हिस्सा रहा हूँ। और मैं जो है लेबनान जो सीरिया के साथ है, इसराइल के साथ है, तो वहाँ पे भी मैं 10 महीने के आसपास 9-10 महीने के आसपास रह के आया हूँ। और इसके अलावा इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर में, इसके अलावा आर्मी हेडक्वार्टर के अलावा नॉर्दर्न कमांड में, तो काफ़ी फील्डें हैं जो लाइफ में हमने एक्सप्लोर करी हैं। और इसके बाद थोड़ा सा अपना सेटबैक भी लगा फिज़िकली, और कुछ 2-3 साल तक मुझे व्हील चेयर में रहना पड़ा। और उसके बाद का जो फाइट बैक था वापस खड़े होने का, तो उसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे, अलग से कभी बात करेंगे, वो अलग चीज़ है। बट वो रिकवरी के बाद मैं फाइनेंशियल मार्केट में वापस आया। और जब फाइनेंशियल मार्केट में आया तो एक्चुअली क्या है, मतलब हमारे तरफ लोग एक अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। और अंधी दौड़ क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ नौकरी चेज़ करनी है, हमें गवर्नमेंट जॉब चेज़ करनी है, हमें हट के कुछ करना ही नहीं। और हट के जब कुछ करना नहीं चाहते हम लोग, तो फिर जो है हम लोगों को नई फील्ड जो है वो बेकार लगती है। जैसे अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो लोगों को लगेगा यार बकवास चीज़ है ना। तो वही बात हम अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, लोगों को लगेगा यार बेकार चीज़ है। वही बात अगर हम अ, किसी और जैसे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री है तो इसकी बात करें, बोला लोग यार बेकार चीज़ है, क्या है ये, इसमें क्या क्या फ्यूचर है। बट इसमें बहुत ये मैं मानता हूँ कि इसमें परसेंटेज ऑफ जो सक्सेसफुल लोगों की परसेंटेज है वो बहुत कम है। बिकॉज ये फील्ड जो होती हैं ये सारी बहुत मेहनत मांगती है और बहुत वक्त मांगती है। और उतना वक्त एक्चुअली कोई लोग देना नहीं चाहते। मैं ये तो मानता हूँ कि भाई जितना वक्त जो है आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने में लगाते हैं, उससे ज़्यादा वक्त अगर आप उसका आधा वक्त भी अगर आप इन फील्डों में लगाएं, स्टॉक मार्केट में लगाएं, आप बॉडी बिल्डिंग में लगाएं, एक्टिंग में लगाएं, या किसी और खेती में लगाएं, कोई भी ऐसी फील्ड जहाँ पे आपको ये लगे कि मैं इसमें अच्छा हूँ, तो मैं नहीं समझता हूँ कि बिकॉज बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बात करना आज के वक्त में, जनसंख्या जितनी बढ़ रही है उतना ही बेरोजगारी बढ़ रही है। लोगों के पास काम धंधे नहीं है और लोग स्किल डेवलपमेंट भी करना नहीं चाहते हैं। ड्रीम 11 मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। बिकॉज मैं उस चीज़ को फॉलो करता ही नहीं हूँ, ना ही मैं खेलता हूँ। और हाँ, कुछ वक्त के लिए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आज से 4-5 साल पहले मैंने ड्रीम 11 कुछ वक्त के लिए खेला। बिकॉज बट मैं लक पे विश्वास करता ही नहीं हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मेहनत पे, और मेहनत से बड़ा कुछ है ही नहीं। और मैं विश्वास करता हूँ शॉर्टकट की जगह लॉन्ग रोड को फॉलो करने में। बिकॉज जो वेल्थ बनाई जाती है, या जो सस्टेनेबल वेल्थ के साथ जो आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो वो आप तभी बढ़ सकते हैं जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ें और एक लंबा रास्ता, लंबा रूट सोच के चलें। आप कभी भी लाइफ में, मैं अपने नौजवान जो दोस्त या भाई जो हैं ये वीडियो अगर वो देख रहे हैं, तो उनको भी यही कहूँगा कि भाई आप शॉर्टकट फॉलो ना करें लाइफ में। आप हमेशा लॉन्ग रोड, लॉन्ग पाथ देखें। और इस लॉन्ग पाथ को देखते हुए, खासकर नशे, मतलब जो चरस, गांजे, चिट्ठे में जो हमारे बच्चे आजकल नए नए पकड़े जा रहे हैं। और बड़े दुख और तकलीफ़ की बात है कि हमारे इलाके में भी ये चीज़ें फैल चुकी हैं। और वो चरस में भी हैं, चिट्ठे गांजे में भी फंस रहे हैं। और जितना दुख तकलीफ़ हमारे माँ बाप को हो रही है उसके बाद, तो वो बच्चे ये चीज़ देख ही नहीं रहे कि हमारे माँ बाप को क्या मन में गुजर रही है। उन माँ बाप ने पूरी पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजार दी, और आप चरस में पकड़े जा रहे हो, गांजा बेचते हो पकड़े जा रहे हो। आप मेहनत करिए, आप शॉर्टकट क्यों फॉलो कर रहे हैं? बहुत लंबी लाइफ है, 80-90 तक आज के वक्त में इंसान जीता है। अगर वो उसकी सेहत अच्छी रहती है तो 80-90-70 साल तो जीवन है ही है आपका। तो आपको क्या जल्दी पड़ी है कि भाई आप रातों रात कामयाब होना चाहते हैं? आपको रातों रात कामयाब होने के लिए लंबा रास्ता ढूंढना है, और अपना फील्ड ढूंढना है, अपनी स्किल ढूंढनी है, आपने उस पर
बात करनी है, उस पर मेहनत करनी है और आपको एक्सप्लोर करना है अपने आप को। आपको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, मेहनत करिए। चलिए, आज का मुद्दा एक्चुअली क्या था, अभी तो मैं थोड़ा सा बात करते करते थोड़ा लॉन्ग बात हो गई। तो मैं एक्चुअली बात करना चाह रहा था, जो एक सिनेरियो चल रहा है शेयर बाज़ार में। हम एक्चुअली मैं बाज़ार से जुड़ा हुआ हूँ और बाज़ार में जो भी गतिविधियाँ चलती हैं लेटेस्ट, उसके ऊपर मेरी तीखी पैनी नज़र रहती है। और जब पैनी नज़र रहती है तो राजनीतिक हलचल बहुत तेज़ है इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में। और जब अगर राजनीतिक हलचल तेज़ है तो उसके ऊपर बात करना, खासकर क्या हो सकता है कि अगर कुछ कुछ सिनेरियोज अगर हम उसके ऊपर बात करें और इंडिया में अगर सरकारें बदलती हैं या बीजेपी अगर जिस 400 पार का नारा लगा रही है, तो अगर वो 400 पार की जगह वो कुछ और उससे कम सीटों में सिमट जाए तो फिर शेयर बाज़ार में क्या होगा। एक्चुअली पिछले 2 महीने में बहुत ही ज़्यादा हैवी उथल पुथल हुआ है बाज़ार में। और चाहे वो कोई भी ट्रेडर है, चाहे वो इन्वेस्टर है, सबको अगर वो एग्रेसिव अप्रोच की तरह की जगह वो जो है डिफेंसिव अप्रोच में नहीं गए हैं, तो उन्होंने बड़ा हैवी लॉस खाया है पिछले 1.5-2 महीने में। और ख़ासकर जो इन्वेस्टर हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म का सोच कर नहीं आए हैं और वो ऐसी बेकार कंपनियों में इन्वेस्टेड हैं, तो वो एकदम से तैयार हैं, वो बड़ा लॉस खाने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फरवरी मार्च की गिरावट में जिन्होंने बेकार कंपनियों में इन्वेस्ट किया, उस वक्त तो उससे भी ज़्यादा 20-30-40% का लॉस खा के बैठे हैं। और अगर जो मैं बात कर रहा हूँ खासकर कि क्या सिनेरियो बिल्डअप हो सकता है अगले 20 दिन के अंदर, अगर सरकार बदलती है, अगर नहीं बदलती है तो सीटें कम आती हैं, सीटें ज़्यादा आती हैं, तो क्या होगा, कैसे क्या होगा, इसके ऊपर शायद लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इसके ऊपर लोग एक्चुअली, हमारे लोग वो एनालाइज करना या रिसर्च करना या चर्चा करना, हमारे लोगों को झगड़ने में बड़ा मज़ा आता है, चर्चा करने में मज़ा नहीं आता है। और अपना थोड़ा फंडा अलग है, मुझे चर्चा करने में, एनालिसिस करने में, रिसर्च करने में बड़ा मज़ा आता है। और इसीलिए शायद आज मैं जो है आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, या खड़ा नहीं बोल सकते हैं, बट आपके सामने आया हूँ, प्रस्तुत हुआ हूँ। तो क्या सिनेरियो बिल्डअप हो सकता है कि अगर बाज़ार में बीजेपी को, कुछ सिनेरियोज़ के ऊपर मैं बात करूँगा। पहला सिनेरियो ऐसा है कि अगर बीजेपी को जो 400 प्लस सीटें आती हैं या 420 या 30 सीटें आती हैं, एक ख्वाब की तरह है, बट 400 पार का नारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो अगर वो चीज़ होता है बाज़ार के अंदर, तो एक हैवी एक आपको रैली शेयर बाज़ार में देखने को मिलेगी। और उसमें चाहे आपके पीएसयू बैंक्स हैं, चाहे आपके पीएसयू बैंक्स के अलावा चाहे आपके अदानी के स्टॉक्स हैं, चाहे आपके रेलवे स्टॉक्स हैं, तो ये सब में आपको एक हैवी, बहुत एग्रेसिव एक रैली जो है, अप्रेंसिव रैली जो है देखने को मिलेगी आपको बाज़ार में। तो अगर बीजेपी 400 या 400 के ऊपर, खासकर 360 प्लस के ऊपर भी अगर आप बात करें, 360 प्लस के ऊपर भी अगर बीजेपी जाती है, तो 360 से लेकर 400 प्लस, 430 प्लस में, तो एक मतलब वन साइडेड रैली आपको पीएसयू बैंक्स, रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा आपका जो है अदानी स्टॉक्स, और ऐसे अनगिनत जो टाटा या अदानी के अलावा टाटा है, रिलायंस है, तो इसमें आपको एक अच्छी खासी रैली जो है आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक तो बेस्ट सिनेरियो हो गया जिसके लिए बीजेपी बात करी है, जिसके लिए बीजेपी नारा दे रही है। लेकिन हम एज एन इन्वेस्टर हम बाज़ार में आए हैं और पिछले 2-3 सालों के अंदर एक्चुअली क्या है कि कुछ महीनों में जो है इतना अच्छा बुल मार्केट हुआ कि बीच में जो नया जो इन्वेस्टर है या नया जो ट्रेडर है, उसने मतलब बियर मार्केट देखा ही नहीं है, वो उसको मालूम नहीं है कि बियर मार्केट है क्या। और उस वर्स्ट केस के सबको ये लगता है कि बाज़ार ऊपर 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 जाता ही रहेगा और वो ऐसे ही रहेगा। वो जैसे पैसा बना के, अगर म्यूचुअल फंड ने आपको पिछले 6-7 महीने में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो सबको यही लगता है कि भाई
वो रिटर्न अगले 5 साल के लिए वो आता ही रहेगा, वो सबको लगता है। वो मैं देख रहा हूँ बैंक्स में भी लोग जा रहे हैं और वहाँ पे भी वो बस बोला जी लगा दो पैसा और आपका आप पिछले 6 महीने में 1 साल में इतना रिटर्न बना है, तो वही आगे भी ऐसा ही बनेगा। ऐसे नहीं होता है शेयर बाजार में ये चीज़ें। खासकर मैं लोगों से यही कहूँगा कि बिकॉज दिक्कत है ज्ञान की, और लोगों में वो बाजार के ऊपर एक वो बना हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स में अगर इस साल 50% या 30% या 20% का रिटर्न बना तो अगले साल वो रिटर्न नहीं बनेगा। वो फिक्स रिटर्न है ही नहीं बाजार में, और जो फिक्स रिटर्न की बात करता है वो आपको चूतिया काट रहा है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वो फैक्ट बात है और सच बात है, और मुझे सच बात बोलने में ही और सच कहने में ही मज़ा आता है। मैं किसी को बेवकूफ़ बनाने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, और इसीलिए मैं फैक्ट बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको पिछले साल म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो अगर जो सिनेरियोज के ऊपर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ या बात करने जा रहा हूँ, अगर वो सिनेरियो बिल्डअप नहीं होते हैं तो बाज़ार में जो नए इन्वेस्टर आए हैं वो उनको धो डालेगा मार्केट। और जो ऊपर में फंस रहे हैं, जो 22,500 पे जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो 22,000 पे जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसी सिनेरियो के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ ताकि आप अवेयर रहें कि कैसे इस बाजार में चलना है और किस तरह से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह से। बिकॉज बाजार धोने में वक्त नहीं लगाएगा आपको। बाजार जो खासकर पिछले 2-3 साल के अंदर जो नए नए बंदे आए हैं और जिन्होंने सिर्फ बुल मार्केट देखा, उन्होंने बियर मार्केट को तो बिल्कुल भी छुआ भी नहीं है। बियर मार्केट ने अभी तक तो सिर्फ 3-4% की गिरावट हुई है, और लोगों को वो आदत पड़ चुकी है कि हर महीने इतना परसेंट रिटर्न चाहिए, इतना परसेंट रिटर्न चाहिए। बाजार में ऐसा नहीं होगा, ये मान के चलो आप। अगर आप बहुत स्किलफुल ट्रेडर हैं, आप बहुत स्किलफुल इन्वेस्टर हैं और आपको स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा समझ है या आपको, तो वो अलग बात है, वो एक अलग पहलू हो जाता है। उसके ऊपर आपकी मेहनत अलग लगती है, रिसर्च अलग लगता है। बट अगर आप उस बुल मार्केट की तरह अभी आगे भी ये सोचोगे कि वैसा बुल मार्केट होगा, तो वैसे नहीं होगा। तो ये जो सिनेरियोज हैं, एक पहला सिनेरियो जो मैंने बात करी कि 400 से लेकर 430 या 370 से 430 के बीच में अगर सीटें आती हैं, तो एक क्रेजी हमको बुल मार्केट देखने को मिला। ये भी मान रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ, बट ये सिनेरियो इजीली पॉसिबल नहीं है। अगर बीजेपी बेशक ये बात कर रही है अभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने इजीली जो है इस बार जो है 370 के ऊपर बीजेपी जा पाएगी। तो दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो कि बीजेपी को 370 से कम या 320 टू 370 या 360 या 50 के पास पास अगर सीटें आती हैं तो क्या होगा? तो बाजार इसको एक्चुअली ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है और कोशिश कर रहा है बाजार की, अगर 300 के ऊपर या 320-30 के ऊपर और 50-60 के नीचे अगर सीटें आती हैं तो बाजार में आपको रैली देखने को मिलेगी, बट उतनी एग्रेसिव रैली आपको बाजार में देखने को नहीं मिलेगी। वो रैली आपको 370-380 के ऊपर भी देखने को मिलेगी। तो ये सेकंड सिनेरियो और फर्स्ट सिनेरियो दोनों की बात होगी। इसके अलावा अगर बाजार में बीजेपी को 270 से कम सीटें आती हैं या 280 के सीटें कम आती हैं, तो आपको एक एग्रेसिव थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है बाजार में। लेकिन बाजार इसको भी फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। वो जो गिरावट आप देख रहे हैं शेयर बाजार में पिछले कुछ महीनों से, पिछले महीने से ये गिरावट शुरू हुई है बाजार में, तो बाजार उसी को मतलब फैक्टर इन कर रहा है कि अगर ऐसा होता है कि 300 के नीचे अगर सीटें आती हैं या 250, 260, 70 के आसपास सीटें आती हैं, तो उसको भी बाजार फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। बट सबसे वर्स्ट सिनेरियो जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बात करी है कि 220 प्लस सीटें बीजेपी को आ सकती हैं। तो अगर इस तरह का सिनेरियो अगर होता है और बीजेपी को जो है 250 से लेकर 200 या इसके बीच में अगर सीटें आती हैं, तो आपको बाजार में इतना तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा, इतना तगड़ा बियर मार्केट देखने को मिलेगा। बट ये इंस्टेंट मिलेगा, ये नहीं है कि अगर बाजार में अगर 180 से लेकर 220 के बीच में बीजेपी को, तो बाजार जो होता है बड़ा वो लॉन्ग रन में चीज़ों को देखता है आगे, उस हिसाब से फैक्टर इन करता है चीज़ों को। तो
बाजार जो तो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, उनको मालूम होता है, जो बड़े खिलाड़ी हैं बाजार के अंदर उनको मालूम है कि क्या होने वाला है, उस हिसाब से बाजार वो फैक्टर इन कर लेता है चीज़ों को। बट दूसरी तरफ कांग्रेस भी आएगी तो अगर आपको इंस्टेंट सेल ऑफ देखने को मिलेगा, और इंस्टेंट सेल ऑफ के बाद अगर कांग्रेस आती है, जो कि अभी तक तो इम्पॉसिबल लग रहा है, उसके ऊपर मैं बात ही नहीं करूँगा, ये पॉलिटिकल बातें, मैं तो सीट के ऊपर बात कर रहा हूँ। और वो तो आपको देखना है कि आपको वोट किसको देना है। एक्चुअली पिछले कुछ सालों से ऐसा हुआ है कि बाजार हो चाहे राजनीति हो, मतलब चीज़ें इतनी राजनीति में ख़राब हुई हैं कि बेरोजगारी से लेकर, महंगाई से लेकर, किसान से लेकर जवान से लेकर विज्ञान से लेकर कुछ भी बातें हो नहीं रही हैं आज के वक्त में। एक्चुअली क्या है कि लोग अंधभक्ति में हैं, कुछ लोग कांग्रेस के अंधभक्त बने हुए हैं, कुछ लोग बीजेपी के अंधभक्त बने हुए हैं, और वो अंधभक्ति में ये देख नहीं रहे हैं कि ग्राउंड में क्या चीज़ें हो रही है या हमारे फ्यूचर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर आप 1998 की बात करें और 99 की बात करें, जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने जय जवान जय किसान, उसके बाद एक नारा दिया था जय विज्ञान। और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री, तो उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर आज के वक्त में बात ही नहीं, ना जवान के ऊपर बात हो रही है, ना किसान के ऊपर बात हो रही है, ना विज्ञान के ऊपर बात हो रही है। तो जवान के ऊपर क्यों बात नहीं हो रही है? जवान जो है वो शायद नशे पते में, या एक अग्निवीर जैसी योजना उसमें, या आज के वक्त में जवान का फ्यूचर अनप्रिडिक्टेड है और जवान को मालूम ही नहीं है कि वो फ्यूचर में क्या करेगा। और उसके अलावा जवान के बाद अगर किसान की बात करें, तो किसान अगर अपनी रैली करने आता है या अपनी तकलीफ सामने लेकर आता है तो उसको बोलते हैं कि वो तो खालिस्तानी है। या इसके अलावा अगर आप विज्ञान की बात करें, तो विज्ञान जैसे शेयर बाज़ार जैसी चीज़ें हैं जहाँ पे एक्चुअली साइंस और टेक्नोलॉजी का काम है, मैथमेटिक्स का काम है, तो उसको लोग सट्टा मानते हैं। और जहाँ पे सट्टा है एक्चुअली ड्रीम इलेवन जैसी चीज़ें, तो उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो आप कर क्या रहे हैं? आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? आप एक्चुअल जो चीज़ें हैं उनको लोगों के सामने थोड़ी ला रहे हैं। आप तो उन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं जिनके ऊपर एक्चुअली बात होनी ही नहीं चाहिए। तो ये कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे मैंने अभी आपको बता दिया कि क्या हो सकता है कि 400 के ऊपर या 370 के ऊपर सीट आती है, या 370 से लेकर 330 के बीच में सीटें आती हैं, या 330 से लेकर 280-90 के बीच में, या 280 के नीचे अगर 220 के बीच में आती हैं। और कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि भाई कांग्रेस आ जाएगी तो बाजार गिर ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। अगर बेस्ट केस सिनेरियो, अगर या वर्स्ट केस सिनेरियो बोलिए कुछ लोगों की नज़र में, मैं इस बारे में बात ही नहीं करूँगा, ना मैं कांग्रेस की बात करूँ, ना मैं बीजेपी की बात करूँ। मैं ये बात करूँगा कि अगर वाकई में ऐसा होता है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो बोला हुआ हो जाता है और 220 के नीचे अगर या तो 180 में जो है बीजेपी सिमट जाती है, तो एक ऐसा सिनेरियो हो जाएगा जहाँ पे ये 50-50 बात हो जाएगी। और उस केस में क्या होगा कि आपको देश में एक नया प्रधानमंत्री भी देखने को मिल सकता है। और अगर कांग्रेस या अगर बीजेपी जीतती है इस तरह से 230 प्लस सीटों में अगर बीजेपी जीतती है, तो आपको नितिन गडकरी जी जो है वो प्रधानमंत्री की दौड़ में देख सकते हैं। और अगर कांग्रेस जो अगर ये आती है, तो कांग्रेस में भी ये चीज़ें, कांग्रेस में भी जो है ये चीज़ें आपको देखने को